हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाई विद दिस टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। देखो एक नंबर दे रखा है हमें यहाँ पे 385875, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि यहाँ पे हम छोटे से छोटा क्या नंबर ले जिससे क्या हो कि इस गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार याद करो, चैप्टर नंबर 3 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमने जब पढ़ाता था तो वहां पे भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे कि भाई गिवन नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो किए थे ना हमने ऐसे क्वेश्चन कि वहां पे हम गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। तो जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे तो कौन सा क्या करते थे, हम उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे। तो ये जो क्वेश्चन गया है ना यहाँ पे भी ऐसे ही करना है सेम, बस थोड़ा सा चेंज आएगा और वो चेंज क्या आएगा वो मैं आगे सिखाऊंगा। फिलहाल क्या करना है अभी हमें कि ये जो गिवन नंबर है इस गिवन नंबर का सबसे पहले फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो देखो अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होता है तो नंबर माना जाएगा 3 से डिविजिबल। एक बार इन डिजिट्स का सम चेक कर लो सभी का। देखो 3 + 8 11, 11 + 5 16, प्लस 8 करेंगे 24, प्लस 7 किया तो 31, प्लस 5 किया 36, और 36 तो 3 से डिविजिबल। इसका मतलब ये गिवन नंबर 3 से क्या होगा, डिविजिबल। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 25 हो गया, 3 8 = 24, 18 बन गया, 3 6 = 18, 3 2 = 6, 3 5 = 15। तो ये आ गया। फिर से देखो जब इसको ऐड करोगे सभी डिजिट्स का सम तो 1 + 2 3, प्लस 8 11, प्लस 6 17, प्लस 2 19, प्लस 5 24। देखो 24 भी 3 से डिविजिबल, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 4 = 12, ठीक है, 3 2 = 6, 26 बचा, 3 8 = 24, 22 हो गया, 3 7 = 21, 3 5 = 15। तो ये इतना आ गया। अब देखो अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, चाहे सम ऑफ डिजिट्स चेक करके देख लेना कि जो सम ऑफ डिजिट्स आएगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नंबर भी क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब किससे जाएगा ये, 5 से। 5 से कितनी बारी, देखो 5 8 = 40, तो 28 हो गया, 5 5 = 25, यहाँ पे 3 बचा 37 हो गया, 5 7 = 35, 2 बचा 25, 5 5 = 25, ठीक है। अभी भी ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 1 = 5, ये यहाँ पे 3 बचा 35 हो गया, 5 7 = 35, फिर ये 5 1 = 5, यहाँ पे कितना बचा 25 हो गया, 5 5 = 25। अभी भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो 5 3 = 15, 21 हो गया, 5 4 = 20, और 5 3 = 15। अब देखो 343 7 का क्यूब होता अगर याद हो तो ये 7 से ही डिवाइड होगा। 7 से कितना, 7 4 = 28, 6 बचेगा 63, 7 9 = 63, ये 7 7 = 49, और ये 7 1 = 7। तो देखो जब हमने इस गिवन नंबर के, ये जो गिवन नंबर था 385875, जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या मिला, 3 × 3, 2 बार 3 आया, 3 बार 5 आया, ठीक है, और 3 बार ही 7 आया। अब देखो यहाँ पे ये सोचो कि अगर हमें ये पता करना होता कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम ये वहां पे ये ढूंढते हैं कि सभी जो भी प्राइम नंबर आया है सभी के 3 3 के पेयर बनने चाहिए। तो देखो 5 का पेयर बन चुका ना 3 का, 7 का पेयर बन चुका ना 3 का, और 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, ठीक है। तो अगर ये इसको परफेक्ट क्यूब बनाना होता तो यहाँ पे 3 के 3 ही नंबर आने चाहिए, यानी जो 3 है वो 3 टाइम्स ही आना चाहिए होता, क्योंकि अगर 3 टाइम्स आता हो तो 3 के पेयर बन जाते 3 3 के, ठीक है, और हम कह देते कि नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में भी हम यही करते थे कि वहां पे हम 2 2 के पेयर बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, बस 3 3 के, तो ये 3 कितने टाइम्स आना चाहिए, यहाँ पे 3 टाइम्स। तो कितनी बार आ रहा है अभी, 2 टाइम्स, तो एक 3 की रिक्वायरमेंट है ना, तो बस अगर इसमें एक 3 की रिक्वायरमेंट अभी हमें पड़ रही है तो हम बोल देंगे कि गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो लिख दो अब यहाँ पे 385875 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। सिर्फ क्वेश्चन में इतना पूछा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो नंबर हमने बता दिया, वो नंबर क्या है, 3, ठीक है। अगर ये पूछते हैं कि भाई परफेक्ट क्यूब क्या आने वाला है, तो इस गिवन नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। और अगर ये पूछे कि उस परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट क्या होने वाला है, तो देखो एक 3 यहाँ से निकाल लेना, जो 3 ग्रुप बनेंगे ना, एक 3 यहाँ से निकालना, एक 5 यहाँ से निकालना, एक 7 यहाँ से निकालना, जो भी मल्टीप्लाई करने क्या आएगा वही हमारा क्या होगा, उस नंबर का क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना पूछा था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आ गया, ठीक है। तो
तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आए और वहां पे डिवाइड बोले तो डिवाइड के केस में क्या करना पड़ेगा कि जो चीज एक्स्ट्रा बच जाएगी जिसके पेयर नहीं बन पाएंगे उन सभी से हम डिवाइड कर देंगे। मान लो अगर यही क्वेश्चन होता, समझो इसको, अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलूं कि भाई इस नंबर को किससे डिवाइड करें जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो इसका तो पेयर बन चुका 3 का, ये 7 ने भी 3 के पेयर बना लिए, इनका पेयर नहीं बन पाया ना, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी कि 3 इंटू 3 एक्स्ट्रा है। 3 इंटू 3 का मतलब ये 9 एक्स्ट्रा है। तो गिवन नंबर को अगर 9 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इस तरीके से ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बताना है बाय विच 704 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट में बी अ परफेक्ट क्यूब। भाई एक नंबर गिवन है 704, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करूं जिससे कि जो डिवाइड होने के बाद आएगा क्वोशिएंट वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, ठीक है। अब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो 2 1 2, यहाँ पे 15 बचा तो 2 7 14, 2 6 12। अभी भी 2 से हो पा रहा है तो 2 8 16, 1 बचा 16 तो 2 8 16। अभी भी ये 2 से हो जाएगा, 2 4 8, 2 4 8, फिर ये 2 22 जा, और ये अब 2 11 जा, और लास्ट में 11 बन जा, ठीक है। तो देखा जाए जो 704 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है भाई, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स तो हमारा 2 आया, ठीक है, और 1 टाइम क्या आया, 11। तो देखो ये 3 2 मिलके एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, और इन्होंने भी एक ग्रुप बना लिया। तो देखा जाए हमारा परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, क्योंकि 11 यहाँ पे 11 का ग्रुप नहीं बन पा रहा, तो परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। और परफेक्ट क्यूब नहीं है तभी तो वो पूछ रहा है कि इसको किससे डिवाइड करें परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये जो 11 है ये हमारा एक्स्ट्रा बच गया ना, अगर ये ना होता तो हम बोल देते ना कि भाई परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि सभी के ग्रुप बने हुए हैं फिर तो इसका मतलब जो चीज एक्स्ट्रा होगी उसी से हम कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइडेड बाय 11, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 11 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो अगर हमें 704 को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो चुका क्वेश्चन नंबर 9 भी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 पे आते। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इज 1728 अ परफेक्ट क्यूब। क्या ये 1728 परफेक्ट क्यूब है? इफ यस फाइंड द नंबर वूज क्यूब इज 728। और अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो वो नंबर बताओ जिसका क्यूब 1728 आता है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये चेक करने वाले हैं कि 1728 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। और अगर हमें ये चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और जो भी प्राइम नंबर आएंगे सभी के ग्रुप बन जाने चाहिए 3 3 के। तो अगर सभी का ग्रुप बन चुका है इसका मतलब परफेक्ट क्यूब तो हो जाएगा। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या 2 से डिविजिबल, बिल्कुल भाई लास्ट डिजिट 8 है, 2 से डिविजिबल होगा। 2 8 16, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12, 2 4 8। अभी भी 2 से डिविजिबल, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। अभी भी ये 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 12 बचेगा, 2 6 12। अब किससे जाएगा, 2 1 2, 1 डिविजिबल नहीं होगा, 6 लेना पड़ेगा तो उसका 0, और 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, ठीक है। अब किससे जाएगा ये 2 से, तो 2 2 4, 2 7 14। अब ये किससे जाएगा 3 से, तो 3 9 27, 3 3 9, और लास्ट में 3 1 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखा जाए जो 1728 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या है, देखो 2 कितने टाइम्स आ रखा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स तो आया हमारा 2, 6 टाइम कितने आया 2, और 3 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स। अब देख लेते हैं जो प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है 2 और 3, क्या 3 3 के ग्रुप बना पाएंगे। तो देखो इन 3 को एक साथ, तो एक ग्रुप बन चुका, इन तीनों ने भी अपना पूरा ग्रुप बना चुका, और इन तीनों ने भी अपना ग्रुप बना लिया। तो देखो जब ग्रुप बनाए प्राइम फैक्टर के तो कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं बचाना है, यहाँ पे सभी का ग्रुप बन चुका और सेम नंबर का ग्रुप बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो 1728 है ये परफेक्ट क्यूब तो है, ठीक है। तो यस परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो लिख दो 1728 इज परफेक्ट क्यूब। तो ये जो 1728 है भाई ये परफेक्ट क्यूब तो है। अब आगे से नहीं बोला था कि अगर यस है, यानी कि अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो ये किस नंबर का क्यूब है हमें ये बताना है। तो देखो किस नंबर का क्यूब है कैसे बताओगे, ये जो नंबर था ये 1728, 3 ग्रुप बने ना यहाँ पे 1 2 3, तो तीनों ग्रुप में से भाई एक एक नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो 2 2 3 और पावर लगा देंगे 3, ठीक है। पावर 3 इसलिए क्योंकि हर एक ग्रुप में 3 ही नंबर है, तो पावर 3। तो देखो ये क्या बन गया 2 2 4 3 12, तो 12 का क्यूब। तो 1728 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब। और यही तो पूछा था, तो 1728 किसका क्यूब है, फाइंड द नंबर वूज क्यूब इज 1728।
तो लिख दो यहाँ पे 1728 इज क्यूब ऑफ किसका, 12 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्लियर हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 भी। तो आज हमने इस वीडियो में किया क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नंबर 11 में क्या बोल रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वोज टोटल सरफेस एरिया इज 96 मीटर स्क्वायर। देखो एक क्यूब है और उस क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है, टीएस से है क्यूब का, वो हमें कितना दे रखा है, 96 मीटर स्क्वायर। तो क्यूब का हमें टीएस तो दे रखा है 96 मीटर स्क्वायर, और बोल रहा है इस टीएस का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब आगे वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, फिलहाल सिर्फ इतने भी बात करते हैं कि हमें एक क्यूब का टीएस से पता है और हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझो कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना, 96 मीटर स्क्वायर, और फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसी पे बात करो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। तो ये बताओ, अगर मैं आप किसी भी तरीके से ये बता दूं कि भाई इस क्यूब का साइड इतना है, तो वॉल्यूम इजीली निकल जाएगा, क्योंकि सिर्फ उस साइड का क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तो बात अब ये है कि अब वॉल्यूम पे हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वॉल्यूम कैसे आने वाला है, वॉल्यूम तो आराम से आ जाएगा, क्यों, क्योंकि साइड पता करनी है। अब बात यह है कि ये साइड कैसे आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे साइड, और साइड कैसे निकालेंगे, तो देखो मान लो साइड ऑफ क्यूब क्या है, ए है। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। अब देखो टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर। तो क्या टीएसए हमें गिवन है, भाई टीएसए तो गिवन है 96, तो 96 इज इक्वल टू क्या, 6a स्क्वायर। अब मुझे ये ए स्क्वायर निकालना है, तो 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो साइड चेंज होने पर डिवाइड में 96 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 जा 36, तो 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो निकालना हमें a है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या होता है, रूट आता है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए a कितना आ गया हमारा 4, a कितना आ गया 4, और 4 क्या है, ये सेंटीमीटर, यानी कि ये a क्या है हमारा, यहाँ पे साइड आ गई किसकी, क्यूब की। तो इसका मतलब जो गिवन क्यूब है उसकी साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब ये बताओ भाई, अब साइड 4 सेंटीमीटर है तो क्या वॉल्यूम नहीं निकल सकता, तो वॉल्यूम तो अब इजीली निकल जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अभी ऊपर भी बताया था मैंने, साइड का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब करेंगे तो भाई कितना, 64, और यूनिट क्या चलेगी, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आ गया इसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो पहला पार्ट था हमारा कि हमें टीएस से गिवन था और हमने वॉल्यूम फाइंड किया, तो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, अब बात क्या कर रहा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आगे लिखा है, इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम अ परफेक्ट स्क्वायर। कि जो वॉल्यूम आया है भाई, वॉल्यूम तो कितना आया, 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि विद यूनिट पढ़ेंगे तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब क्या है कि इसकी यूनिट को छोड़ दो, यूनिट को छोड़ दो, बचा क्या, 64। तो क्या ये 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो भाई सीधी सी बात है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे, वॉल्यूम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर की पावर 3 है, इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। तो वॉल्यूम स्क्वायर इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वॉल्यूम का जो न्यूमेरिकल यूनिट है यानी कि 64, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो लिख देना यहाँ पे कि यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इस वॉल्यूम की वो हमारी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ में आ गई। तो सिर्फ इसमें हमें इतना ही करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि प्रूव दैट इफ अ नंबर इज डबल देन इट्स क्यूब इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। बोल रहा है कि अगर हम किसी नंबर को ना डबल करते हैं, यानी कि जो भी पहले गिवन नंबर है उसका डबल कर दिया, तो जो उसका क्यूब है ना वो 8 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले गिवन नंबर का। तो देखते हैं इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर वगैरह कुछ गिवन तो है नहीं, तो मान के चलेंगे लेट गिवन नंबर, कुछ नंबर लेट कर लेते हैं। अब लेट करेंगे तो कुछ वेरिएबल ही लेट करेंगे, मान लिया x। ठीक है, अब देखो गिवन नंबर क्या है, x है। अब क्या होगा,
क्या करना है कि अगर नंबर डबल हो जाए तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा किसके, क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। तो गिवन नंबर x है तो इसका मतलब क्यूब ऑफ गिवन नंबर कितना आएगा, ये जो नंबर हमने माना है इसका क्यूब क्या बनेगा भाई, एक्स क्यूब बन जाएगा। बात यहां तक क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो, अब नंबर को करते हैं डबल। इफ नंबर इज डबल, अगर नंबर को डबल कर दिया जाए देन न्यू नंबर, तो जो नया नंबर निकल के आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा भाई, पहले नंबर क्या था, x था, पहले नंबर क्या था, हमने x माना था, तो इस नंबर का डबल क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x बनेगा। और अब ये जो नया नंबर आया है इसका क्यूब क्या होगा, क्यूब ऑफ न्यू नंबर। तो देखो नंबर क्या है 2x, तो इसका करेंगे क्यूब यानी कि 2x की पावर 3, और 2x की पावर 3 का मतलब यही तो हुआ कि 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये तो बन गया 8, और x इंटू एक्स इंटू एक्स ये बन गया x क्यूब। तो नए नंबर का क्यूब क्या आया, 8 इंटू एक्स क्यूब ना। अब ये सोचो ये 8 इंटू एक्स क्यूब है, ये क्या है 8 इंटू एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब था क्या, ये हमारा जो गिवन नंबर लेकर चले थे उसी का ही तो क्यूब था, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, क्यूब ऑफ न्यू नंबर इज इक्वल टू 8 इंटू क्यूब ऑफ गिवन नंबर, कि जो नंबर हमें गिवन होगा उस नंबर का डबल करने पे जो नया नंबर बनेगा उसका क्यूब हमेशा क्या रहेगा, 8 टाइम्स ही रहेगा किसके, गिवन नंबर। और ये बात हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी है, ठीक है। तो क्लियर हो चुका सभी को, इसमें करना क्या था, हमें ये प्रूफ करना था कि कोई गिवन नंबर है, अगर हम उस नंबर का डबल करते हैं तो डबल करने के बाद जो क्यूब आएगा वो ओरिजिनल नंबर का क्या होगा, 8 टाइम्स। और यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया कि जो नया नंबर है उसका क्यूब क्या आ चुका, 8 टाइम्स आ चुका किसके, गिवन नंबर के क्यूब के। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये स्टूडेंट सीधा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में भी कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को भी ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 125, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, दैट क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, एक नेचुरल नंबर है और जो किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर मैं उस नंबर का क्यूब निकाल लूंगा तो वो किसका मल्टीपल आएगा, 125 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो मान के चलो लेट द नंबर इज x, ठीक है भाई। मान लो लेट द नेचुरल नंबर इज x, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात चलती है, एक नेचुरल नंबर है वो हमने x लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो पहले मैं इसको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं, कैसे समझो इसको। मान लो एक नेचुरल नंबर है, अब क्वेश्चन में ये कंडीशन जरूर रखे कि जो नेचुरल नंबर है, देखो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि जो भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, 5 का मल्टीपल। अब 5 का मल्टीपल है इसका मतलब भाई यहाँ पे मैं 1 2 3 4 या 6 7 8 9 या 11 12 13 14 इस तरीके से नहीं ले सकता ना, क्योंकि 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 ले सकता हूँ, 10 ले सकता हूँ, 15 ले सकता हूँ, तो मैं सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट 5 ही ले लेता हूँ मान लो, ठीक है। या भाई ऐसा कर लो, चलो 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेचुरल नंबर है और क्या 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि अगर मैं इस नेचुरल नंबर का अब क्यूब निकालूंगा तो जो इसका क्यूब आएगा ना वो 125 का मल्टीपल होने वाला है। तो देखो इस 10 का क्यूब क्या होगा, 10 क्यूब यानी कि 1000, और ये बताओ क्या ये 1000 125 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो 125 इंटू 8 है ये, तो क्या जो क्यूब निकल के आया वो 125 का मल्टीपल है कि नहीं। ये 10, ये जो गिवन नंबर था किसका मल्टीपल था, पहले 5 इंटू 2 यानी कि 5 का मल्टीपल था, लेकिन जैसे ही इस नंबर का क्यूब किया तो ये किसका मल्टीपल आया, 125 इंटू सम नेचुरल नंबर, तो 125 का मल्टीपल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना है, लेकिन एक जनरल केस लेके चलेंगे। तो देखो मान लिया लेट नेचुरल नंबर इज x, अब देखो ये जो नेचुरल नंबर है किसका मल्टीपल है, 5, तो क्या मैं x को 5 इंटू सम नेचुरल नंबर लिख सकता हूं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 5 क्यू, जहां पे क्यू भी क्या है, एक नेचुरल नंबर ही है, क्यू भी क्या है, एक नेचुरल नंबर। अब ये बात समझ में आ चुकी है तो बताओ, देखो
ये ऐसे अभी जैसे 10 था, तो क्या मैंने 10 को 5 इंटू 2 लिखा ना, तो 2 है क्या, ये एक नेचुरल नंबर ही था ना। मान लो अगर मैं 15 लेता 5 का मल्टीपल, तो क्या मैं इसको 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो 5 का कुछ मल्टीपल और ये जो नंबर आया ये नेचुरल नंबर ही आया ना। सपोज करो 20 था, तो क्या इसको 5 इंटू 4 लिखता, तो 5 इंटू 4 ही आया, और 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो अब अगर हमारे पास x है तो ये भी 5 इंटू सम नेचुरल नंबर होगा, तो क्यूब भी क्या है, एक नेचुरल नंबर। अब देखो, अब करते हैं इसका क्यूब, तो इधर भी क्यूब किया और जो ये 5 क्यू था इधर भी क्यूब करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 5 क्यू का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 5 क्यू मल्टीप्लाई बाय 5 क्यू मल्टीप्लाई बाय 5 क्यू। कितना आएगा ये 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, क्यू का क्यूब। तो देखो क्यू भी एक नेचुरल नंबर था, तो ये क्यू क्यूब भी क्या होगा, ये भी तो एक नेचुरल नंबर ही होगा। भाई नेचुरल नंबर का क्यूब करोगे तो वो नेचुरल ही निकल के आएगा, नेचुरल नंबर। तो देखो जैसे ही मैंने इस नंबर का क्यूब किया, तो क्या ये 125 का मल्टीपल निकल के आया कि नहीं आया, क्योंकि 125 इंटू सम नेचुरल नंबर, तो क्या मैं इसको 125 का मल्टीपल बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि अगर हम किसी नेचुरल नंबर का क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे, यानी कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 का मल्टीपल है, तो उसका क्यूब क्या आएगा, 125 का मल्टीपल ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में यही लाइन लिख देना कि क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 125। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां तक आज हमारा एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो आज के लिए बस इतना ही।